गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है, लास्ट हमने टॉपिक किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मींस एक सिंगल इंसान की क्या हो सकती हैं डिमांड्स, और अब किस बेसिस के ऊपर मार्केट की जो डिमांड है उसको फाइंड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब हम बाकी कंपनीज के या प्रोडक्ट्स के प्राइस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग से हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जिस एरिया में या जहाँ पे भी हमारी फर्म है वहाँ के लोग जो हैं उनका इनकम कैसा है, वेल्थ कैसी है, वैसे ही प्रोडक्ट्स वो परचेज करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिटी कॉमन हैबिट्स एंड स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं। ठीक है, तो वो लोगों की कॉमन हैबिट है। फॉरेन में ज़्यादा नॉन वेज चलता है बट इंडिया में ज़्यादा वेज चलता है। नेक्स्ट इज स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, मतलब वो कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा सेविंग करते हैं। ठीक है, और वैसे जैसे फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वो एक हफ्ते का कमा लेते हैं, उसको वो उड़ा देते हैं वीकेंड पे। पूरा वीक दे अर्न एंड एंड में वो उड़ा देते हैं पैसे। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड होगी। एज स्ट्रक्चर एंड सेक्स रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। आगे एज के जैसे 5 to 10 की डिमांड कुछ और हो सकती है, देन 20 years to 50 या 40 years की उनकी डिमांड्स कुछ और हो सकती है। मींस एज के ऊपर आपकी डिपेंड करती है डिमांड प्रोडक्ट्स की। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आपकी क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं मार्केट से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे प्रोडक्ट्स आप खरीदना चाहते हो। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे कोई भी टैक्स नहीं होता एंड कुछ हैं जिन पे बहुत टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल जो है उस पे टैक्स है, तो गवर्नमेंट कितना अर्न करती है उससे। नेक्स्ट इज फैशन, क्लाइमेट कंडीशन, जैसे हमारे क्रॉप्स वगैरह हैं वो तो क्लाइमेट कंडीशन पे होते हैं। फॉर एट टाइम्स कपड़े भी, जैसे विंटर्स में वुलन क्लोथ्स की ज़्यादा रहती है डिमांड, डार्क कलर के कपड़ों की। ऐसे ही कस्टम्स हैं। देन एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे ही हमारी जो मार्केट की है वो डिमांड बढ़ जाती है। नाउ दिस इज मल्टीवेरिएट डिमांड फंक्शंस। इसमें सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि पीएक्स क्या होता है। हम चलो यहाँ पे डीएक्स जो है उसको ले लेते हैं, कार। देन पीएक्स इज प्राइस, पीवाई सब्स्टिट्यूट्स, पीजेड उसके कॉम्प्लीमेंट्स लाइक पेट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा। Then B is income of the purchaser, W is the wealth of the purchaser, then A is advertisement, E is expectation of the user, price expectation, taste T से and U से है all the other factors। ठीक है, नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन, डिमांड इक्वेशन, ये हम आपको नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। अब क्या क्या एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, द गुड्स विच आर purchased for snob appeal are called as conspicuous consumption. For example, diamonds, they are prestige goods. हम इसको prestige goods भी ले सकते हैं। They would like to hold it only when they are costly and rare. Means कहते हैं हीरा है सदा के लिए। देखो इसकी कोई डिमांड नहीं होती। अगर हम इसका प्राइस कम हो ज़्यादा हो, अगर किसी ने डायमंड खरीदना है तो उसने खरीदना ही खरीदना है।
उनको कोई इसमें ये नहीं है कि इसका प्राइस कम है इसलिए हम खरीदेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे, ठीक है। Speculative market. In this case, the higher the price, the higher will be the demand. It happens because of the expectation to increase the price in the future. इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। Next is Giffen goods. It is special type of inferior goods where the fall in the price result into the decrease in the quantity demanded. This happens because of people's preference for superior commodity. For example, जैसे हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम और डियो। जो डियो होता है वो सस्ता होता है, परफ्यूम महंगा होता है। It is special type of inferior good where the fall in the price result into the decrease in the quantity demanded. अब देखो जब जो प्राइस है उसका कम होगा और आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप परफ्यूम भी तो ले सकते हो, तो you will prefer perfume rather than deo. Consumer psychological biasness. Many a times consumer judges the quality of a good from its price. Such consumer may purchase high price goods because of the feeling of possessing a better quality. अब क्या होता है, जब इंसान को पता है कि उसकी अच्छी सैलरी है तो क्वालिटी से वो प्राइस से क्वालिटी जज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, ठीक है, हमें एक तो कॉपी मिल रही है, एक ओरिजिनल मिल रहा है। अगर आपकी ज़्यादा सैलरी है, अच्छी सैलरी है, तो हम एक बेटर क्वालिटी लेंगे, नहीं तो हम कॉपी ले लेंगे उसकी। द एक्सेप्शनल डिमांड कर्व शोज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। Next is shift in demand curve. Extension and contraction of demand occurs due to changes in prices, other factors remaining constant. When more of commodity is purchased with a fall in price, then it is known as extension of demand and vice versa. अब ऐसे ही जब प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो कॉमोडिटी कम होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। It refers to movement along same demand curve, increase and decrease in demand. It refers to change in demand due to factors other than price. An increase in demand signifies that more will be purchased at a given price than before. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड में आएगा कि ज़्यादा हम परचेज करेंगे उतने ही प्राइस में, और जब हम कम परचेज करेंगे उतने ही प्राइस में तो इट मीन्स डिक्रीज इन डिमांड है। It refers to movement from one demand curve to another. अब रीजंस क्या हो सकते हैं डिमांड कर्व के शिफ्ट के? चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जो डिमांड कर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा। कम होगी तो आप कम चीज़ें लोगे चाहे प्राइस कम ही हो, क्योंकि आपको और भी अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है। चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। हमारी हैबिट्स बदल गई हैं, टेस्ट बदल गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड डिपेंड करेगी। चेंज इन फैशन एंड कस्टम्स, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, चेंज इन सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। जैसे पहले जब विंटर्स होती हैं तो हम कॉफ़ी या टी प्रेफर करते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं वी प्रेफर जूस, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जूस हम विंटर्स में इतना नहीं पीते, वी टेक मोर ऑफ हॉट ड्रिंक्स,
चेंज इन डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कार एंड पेट्रोल, ये दोनों साथ चलते हैं। पेन एंड इंक, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी परसुएशन, चेंज इन लेवल ऑफ टैक्सेशन। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो लोग वो प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे। नेचर ऑफ डिमांड, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, autonomous and derived demand, demand for durables and non-durables, joint demand and composite demand। ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ लगा हो। थैंक यू।